हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th का साइंस में चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन से हम लोग कुछ फिगर देखेंगे। लेंस के सामने जब हम वस्तु को रखते हैं तो उनकी कैसी कैसी स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब के बनने की। तो यहाँ पर उसी को हम लोग सीखेंगे। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है उसका किरण आरेख बनाइए, उसका आरेख खींचिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। ये मुख्य अक्ष खींच लिया। इस मुख्य अक्ष पर एक लेंस बना लेंगे। ये लेंस बना लिया। ठीक है। अब देखिए इस लेंस को बनाने के बाद अब हम इसके सामने कहीं पर वस्तु रखेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसके फोकस वगैरह कहाँ पर हैं। तो यहाँ से हम कुछ दूरी ले लेते हैं। तो हमने ये दूरी ले ली। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से लेते हैं। तो अब यहाँ से दूरी लेने में आसानी होगी। एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया। तो ये बिंदु ले लिया हम लोगों ने, ये बिंदु लिया हमने, इसको हमने बोला F1, ठीक है, प्रथम फोकस। और इसके बाद फिर एक बिंदु ले लेंगे ये, और इसको क्या बोलेंगे? 2F1। क्लियर? ऐसे ही इधर पर दो बिंदु ले लेंगे। एक तो ये बिंदु ले लेंगे, इसको बोलेंगे F2, और इधर ये बिंदु ले लेंगे, इसको बोलेंगे 2F2। ठीक है। अब यहां पर साफ साफ कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। तो अनंत पर जब वस्तु स्थित होती है तो याद रखिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। यानी हम पहले ही यहां पर वस्तु को फोकस पर बना लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने फोकस पर वस्तु को बना लिया है। समझ गए? पहले ही हमने यहां पर बना लिया। ये आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रकाश किरण यहां से ले जाकर लेंस तक पहुंचाएंगे। और प्रकाश किरण को यहां से फोकस से होकर ऐसे गुजार देंगे। ठीक है। और एक दूसरी प्रकाश किरण वो भी लाएंगे। उसको कैसे ले जाएंगे? उसको हम लोग स्ट्रेट ऐसे यहां से ऐसे करके निकाल देंगे, यूं। ठीक है। तो ये दो प्रकाश किरण आ रही हैं और यहां पर ये हमको ये बता रही है कि ये दोनों प्रकाश किरणें कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। यानी वस्तु कहां पर रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है, जो हमको दिख नहीं रही है। अनंत पर रखी हुई है। अनंत से हम लोग प्रकाश किरण केवल लाते हैं, उसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा जब प्रकाश किरण अनंत से आएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा, F2 पर बनेगा। क्लियर है? तो ये पहला आरेख आपका बन गया है। ऐसे करके हम लोगों को आरेख बनाना था। अब यहां पर देखिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। जैसे जैसे हम वस्तु को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को आगे की ओर बढ़ाएंगे, हमारा प्रतिबिंब वैसे वैसे आगे को बढ़ जाएगा। बस लास्ट स्टेप में हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनने के बाद आभासी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर।
दूसरे फिगर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए ये दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, यानी अभी अनंत पर था, अब अनंत से उठकर चला आएगा कहां पर, 2f1 पर। क्लियर है? तो फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं, आरेख बनाते हैं फटाक से। ये हमने आरेख खींच लिया, यानी मुख्य अक्ष, इस पर हमें लेंस बनाना है एक। बाकी के पोर्शन को हटा देते हैं। इधर भी यही करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे F1 और इसके बाद ये है हमारा 2F1। क्लियर? और इधर हम यहाँ पर रखेंगे F2, इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 2F2। और वस्तु हमने कहाँ रखी है, वस्तु हमने अनंत और 2F1 से पहले, ये समझ रहे हैं ना, अनंत के बाद में और 2F1 कहाँ है, यहाँ पर अनंत और 2F1 के बीच हमने क्या किया है, वस्तु को रखा है। क्लियर है? अब देखिए यहां से एक प्रकाश किरण आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट यहां तक, उसके बाद वो फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, और एक दूसरी प्रकाश किरण जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कुछ इस तरीके से, अब देखिए यहां पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, बहुत ध्यान से देख लीजिए। वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कहां बनेगा? F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो यहां पर ये हमने इसका प्रतिबिंब रखा था, AB वस्तु रखी थी AB, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है A डैश और B डैश। क्लियर? AB का A डैश और B डैश हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है? नाम कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पर B डैश A डैश भी लिख सकते हो। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहाँ पर बन रहा है? देखिए जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तब तो फोकस पर बनता है, और जब अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं तो F2 और 2F के बीच बनता है। F2 और 2F2, F2 का मतलब है द्वितीय फोकस, और 2F2 द्वितीय फोकस के दुगने के बीच बनता है। क्लियर है?
तो इस तरीके से ये दूसरी स्थिति हो गई है जो आपको क्लियर हो गई। अभी आपने देखा था कि जब अनंत पर रखा था वो F2 पर बना था, और हमने कहा था जब वस्तु को आगे खिसका के लाएंगे तो वो आगे चित्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड चित्र पर चलते हैं। थर्ड चित्र पर चलते हैं और उसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। सबसे पहले हम लोग मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। लेंस बना लेते हैं। वस्तु को रख लेते हैं, उससे पहले हम फोकस निर्धारित कर लेते हैं। ये है F1, इसका ये दुगना है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। और हम लोग वस्तु कहाँ रखने वाले हैं? 2F1 पर स्थित हो, तो वस्तु को 2F1 पर फटाफट रख देते हैं। यूं रख दिया। ठीक है, अब यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी। ये जैसे ये जा रही है, जो अपवर्तित होकर F2 से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फिर एक सीधी प्रकाश किरण निकल कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मिला लेते हैं। जब आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे तभी बिल्कुल बनेगा। और अब की बार ये कहाँ पर मिल रहा है? 2F2 पर मिल रहा है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? 2F2 पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और यहीं पर बनना चाहिए, 2F2 पर बनना चाहिए। क्लियर है? 2F2 पर। तो जब हमने वस्तु 2F1 पर रखी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? 2F2 पर बनना चाहिए। ये और इतना बनेगा, निश्चित रूप से आप बनेगा। जब आप स्केल से बनाएंगे तो निश्चित बनेगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप बनाइएगा तो बिल्कुल बनेगा। तो 2F2 पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ स्थित है? 2F2 पर स्थित होगा। क्लियर है? ये तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति क्या होगी? चौथी स्थिति 2F1 और F1 के बीच में। 2F1 और F1 के बीच में वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। तो फटाफट रख देते हैं 2F1 और F1 के बीच। उससे रखने से पहले हम पूरा आरेख बनाते हैं। और कुछ इस तरीके से ये हमारा लेंस है, और यहाँ पर दूरी निश्चित कर लेते हैं। ये हमारा है F1 और 3 का ही अंतर रखते हैं, और ये हमारा है 2F1। इधर 3 का अंतर कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा F2, और इसी का दुगना हम कर लेंगे 2F2। ठीक है, अब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच स्थित करेंगे।
यानी वस्तु हमारी कहाँ रहेगी, इसके बीच में, कहीं पर भी आप रख सकते हो इसके बीच में। ठीक है। अब देखिए एक प्रकाश किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, उसके बाद परावर्तित होकर फोकस से निकल जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी निकल कर जाएगी, अब देखिए दोनों कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर वस्तु रख दी है ए बी, और ये हमारा प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन गया। क्लियर है। तो जब वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच लाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 और अनंत के बीच बनता है। 2F2 और अनंत के बीच बनता है। क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, अब वस्तु को हम कहाँ स्थित करेंगे, F1 पर स्थित कर देंगे। तो उसका भी हम डायग्राम फटाफट से बना लेते हैं। इन चित्रों को आप बढ़िया तरीके से कॉपी पर बनाकर रखिएगा और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, और तुरंत इसमें इसको हम क्या मानेंगे, F1 मानेंगे, और इसके बाद 2F1, ये F2 और ये 2F2। प्रतिबिंब वस्तु को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर वस्तु को यहाँ रखने के बाद हम लोग प्रकाश किरण एक बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाएंगे, जो विचलित अपवर्तित होकर F2 से जाएगी, और एक नेक्स्ट किरण बिल्कुल स्ट्रेट निकल कर जाएगी। अब जब ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। तो जब वस्तु हमने AB F1 पर रखी तो प्रतिबिंब हमारा B डैश A डैश कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्लियर है। अच्छा, अब एक लास्ट डायग्राम बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, जब वस्तु F1 और लेंस के बीच स्थित हो, तो वस्तु को F1 और लेंस के बीच स्थित करा देते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से लेंस बनाइए, बढ़िया तरीके से दूरी मानकर रखिए। अब जैसे यहाँ से हमने 3 दूरी पर F1 लिया है,
और तीन ही दूरी पर हम क्या लेंगे, F2 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर F2, ये 2F1 है, ये 2F1 साफ कर लेते हैं, इसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे, गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2F1 है और ये F2 है और ये हमारा 2F2 है। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को हम F1 और लेंस के बीच रख रहे हैं, जिससे जाने वाली एक प्रकाश किरण पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और फिर विचलित होकर यानी अपवर्तित होकर हमारी F2 से जाएगी। फिर एक प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी निकलेगी, जो हमको दिख रही है कि ये बराबर दूर हटती जा रही है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको पीछे की तरफ बढ़ाना है, बहुत ध्यान से बढ़ाएंगे। इस प्रकाश किरण को कहाँ ले जाएंगे, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि आगे की तरफ ये नहीं मिलेगी, तो हम पीछे की तरफ इसको ले जा रहे हैं। इस प्रकाश किरण को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे और ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा, बस थोड़ा आपको मिलाते हुए दिखा देंगे, बाकी आप समझ जाइएगा। ठीक है, कॉपी पे आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा। इसको भी बैक साइड में ले जा रहे हैं अभी। ठीक है, आप स्ट्रेट ले जाइएगा। हमने थोड़ी सी इसको बेमानी करके मोड़ दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आप बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा मिला है। ठीक है, तो इसको डैश डैश करके ले जाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना है, वो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा सा पहले बना देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन आपको वहीं पर बनाना है जहाँ पर वो जॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा वस्तु बन जाएगा। ठीक है, और ये वस्तु देखिए, ये हमारी वस्तु था AB और ये हमारा इसका प्रतिबिंब है A डैश और B डैश। तो इस तरीके से हम लोग ये कुल 6 स्थितियां लेंस की बना चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।